हेलो दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड के देवघर जिला में जो वैकेंसी निकला हुआ है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जो कि जिला स्वास्थ्य मिशन समिति के द्वारा निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है अनुबंध के आधार पर आप लोग का वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मैं पूरा जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये जो वैकेंसी आया हुआ है ये आपको देवघर जिला के अंतर्गत ही कार्य करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और टेलीग्राम और आपका व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग को वहाँ भी अपडेट मिलते रहता है। ठीक है, तो चलिए मैं पहला बात कर लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेटर डीपीसी। ठीक है, जो कि इसमें सीट है, एक सीट है अनरिजर्व कैटेगरी, कोई भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से रिक्वायरमेंट जो इंस्टेंट क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका एमबीए या पीजी किया हुआ होना चाहिए। डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। ठीक है, एट लेटेस्ट 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद परफेक्शन विल गिव द वर्क इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, यानी आपको परफॉर्मेंस होना चाहिए आपका डेवलपमेंट हेल्थ इन डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल में। ठीक है, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसमें से कि आपका वेतन रहने वाला है 20,710 रुपये। ठीक है, सेकंड है आपका एसटीएस वैकेंसी। ठीक है, सुपरवाइजर का वैकेंसी है, जिसमें से कि एक सीट है, ये केवल एसटी कोटा के लिए दिया गया है। यानी जो एसटी कोटा में आते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदर कोटा के लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिसमें से बैचलर डिग्री मांगा गया है, जो कि रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर्स कोर्स है। ठीक है, और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ, परमानेंट टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस, दो टू व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। शू बी एबल टू ड्राइव टू व्हीलर, आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। ठीक है, इसमें से कि हेल्थ विजिट रिकॉग्नाइज कोर्स, आपका कोर्स होना चाहिए हेल्थ हेल्थ विजिटर्स रिकॉग्नाइज कोर्स। इसके बाद आपका डिप्लोमा इन सोशल वर्क या मेडिकल सोशल वर्क, ये सब होना चाहिए। इसके बाद आता है मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स, जो होता है ट्रेनिंग कोर्स, वो आपका होना चाहिए। इसमें आपका वेतन है 19,999 रुपये, ये आपका मंथली सैलरी रहने वाला है। और आपको जो भी ये नोटिफिकेशन चाहिए, ये ठीक है पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं ये दे दूंगा। और टेलीग्राम में ऑलरेडी मेरा ये दिया हुआ है। तीसरा है लैब टेक्नीशियन। ठीक है, जिसमें से कि एक सीट है, ये भी केवल एसटी कोटा के लोगों के लिए ही है, दूसरे लोग इसको नहीं भर सकते हैं। जिसमें से कि इंटरमीडिएट मांगा गया है। ठीक है, और डिप्लोमा, या तो डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग भर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ऑफ इक्विवेलेंट। इसके बाद आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, RNTCPA। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन CV परफेक्ट, यानी हायर क्वालिफिकेशन, जैसे एग्जाम्पल ग्रेजुएट जो हैं उनको लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें वेतन है 12,600 रुपये। चौथा है आपका ड्राइवर का वैकेंसी है, एक सीट है, इसमें कोई भी भर सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी है। इसमें से हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या मैट्रिक का भी आप किए हैं तो चलेगा। आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल, यानी हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ माइनर रूटिंग रिपेयर ऑफ बाइसिकल, यानी गाड़ी का जो कुछ खराबी हो जाता है वो सब थोड़ा सा आपको रिपेयर करने का नॉलेज आना चाहिए।
इसमें अच्छा सैलरी दिया गया है, 17,943 रुपया मंथली आपका वेतन रहने वाला है। अब नियम और शर्त के बारे में आपको बता देता हूँ, ये वैकेंसी के बारे में बताया मैंने। अब नियम और शर्त, इसमें देखिए जो अनारक्षित सीट है वो 35 वर्ष तक के लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाला 37 वर्ष तक, महिला के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष। अब आता है अनुबंध अवधि, जो आपका टाइम रहने वाला है। यह नियुक्ति केवल 1 वर्षों तक के लिए की जाएगी एवं संतोषप्रद कार्य के आधार पर सेवा विस्तार किया जाएगा, जिसका अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा। यानी आप लोग का ये जो वैकेंसी है 1 साल के लिए आपके पास रहेगा। आपका जॉब होता है तो 1 साल के लिए आपका जॉब होगा। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपका काम का विस्तार किया जाएगा। इसके बाद आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 18/10/2025 के अपराह्न 5 बजे तक, यानी 18/10/2025 तक आप फॉर्म को भेज सकते हैं। उसके बाद अगर आपका फॉर्म पहुंचता है तो आपका फॉर्म माना नहीं जाएगा, यानी आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। आवेदन के साथ स्व अभिप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, सभी अंक पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र तथा स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का 2 फोटो जो एक आवेदन के साथ चिपकाया हुआ है तथा एक संलग्न कर भेजना है। यानी आपको याद रखना है दोस्तों, अपना जो प्रमाण पत्र है, जो योग्यता प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण अंक पत्र, मार्कशीट और जन्म तिथि प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव अगर काम किए हैं तो उसका कार्य अनुभव, आपका सर्टिफिकेट लगेगा। साथ में आपको 2 फोटो, एक आपको फॉर्म में चिपकाना है, दूसरा आपको उस लिफाफे के अंदर में डालना है, जिस ठीक है। आवेदन के साथ 24 बाय 10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ लिफाफा, यानी 24 बाय 10 सेंटीमीटर का एक उसके अंदर में खाली लिफाफा आपको भरना है, जिसमें से कि 42 रुपए का डाक टिकट संलग्न रहना चाहिए। यानी उसमें 42 रुपए का डाक टिकट आपको साटना है, क्योंकि उसी से ही आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा या एडमिट कार्ड भेजा जाता है तो उसी के द्वारा आपके घर तक पहुंचता है। उसमें आपको अपना घर का पता लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आगे देख सकते हैं दोस्तों, जिन पदों हेतु ड्राइविंग लाइसेंस या कंप्यूटर संबंधित शिक्षा होना अनिवार्य है, उस पद के अभ्यर्थी ड्राइविंग लाइसेंस, कंप्यूटर संबंधित शिक्षा के प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करेंगे। यानी आपको कंप्यूटर जिसमें मांगा गया है उसका सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपका ड्राइवर के लिए भर रहे हैं तो लाइसेंस का भी सर्टिफिकेट उसमें लगाना है। उपरोक्त पद कोटिवार है, जिसका विवरण दिया गया है। जिस आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विभागीय कार्रवाई लंबित है अथवा जिन्हें अन्य संस्थान द्वारा सेवा में अयोग्य घोषित किया गया है, वह योग्य नहीं माने जाएंगे। उनकी नियुक्ति चयन होने के बाद भी रद्द किया जाएगा। यानी कहीं भी अगर आपको अयोग्य घोषित किया गया है तो आपको नहीं लिया जाएगा, अगर ले भी लेता है तो हटा देगा। इसके बाद आता है सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में उन्हें अपने कार्यालय प्रधान या प्रतिष्ठान प्रभारी के हस्ताक्षर से जारी स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें उनकी नियुक्ति, सेवानिवृत्ति की तिथि, कार्यकलाप एवं आचरण के बारे में सुस्पष्ट चर्चा हो। योगदान के पूर्व अपने पूर्व कार्यालय प्रधान से विमुक्त का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही योगदान स्वीकृत किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी एवं जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति की सभी सेवा शर्तें केंद्रीय टीबी प्रभार के मार्गदर्शिता के तहत होगी। उपायुक्त सह अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु बुलाया जाएगा। अधूरा एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र A4 साइज में भरकर दिनांक 18/10/2025 के अपराह्न 5 बजे तक जिला यक्षमा पदाधिकारी, जिला यक्षमा केंद्र, नया सदर अस्पताल देवघर के सामने, झोसागढ़ी देवघर, झारखंड 814112 के पते पर निबंधित डाक के माध्यम से आपको भेजना है।
लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। लिफाफे के ऊपर में आप लोग आवेदित पद का नाम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है। नियुक्ति संबंधी शर्तों को शिथिल, संशोधित, रद्द करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा। नियुक्ति से संबंधित पूर्ण विवरणी सूचना एवं विज्ञान विभाग संग्रहालय देवघर के वेबसाइट devghar.nic.in पर उपलब्ध है। सरकार के द्वारा समय समय पर नियुक्ति के संबंधी निकाली जाने वाली नियमों का पालन करना चयन प्रक्रिया में बाध्यकारी होगा। अब चयन का जो प्रक्रिया रहेगा इस तरीके से रहेगा दोस्तों। अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता में प्राप्तांक, लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, साक्षरता में से एक या एक से अधिक जो लागू हो उसके आधार पर किया जाएगा। नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अंतर्गत अंकन प्रक्रिया यानी मार्किंग स्कीम कुल अंक 100 अंकों का होगा। यह 100 अंक निम्न 3 उपवर्गों में विभाजित होगा जो कि प्रकृति एवं पर के अनुसार आवश्यक कौशल के आधार पर निर्धारित होगा। उम्मीदवार का अंतिम चयन का मापदंड 3 वर्गों में किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों का सफल सत्यापन के अधीन होगा। जैसे आपका एकेडमिक में आपका 50 हो गया, रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन वाला 10 हो गया, स्किल टेस्ट आपका 25 हो गया, इंटरव्यू आपका 15 हो गया। जिन पदों में स्किल टेस्ट नहीं लेना है उनकी अंकन प्रक्रिया उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं साक्षात्कार में कुल प्राप्तांक तथा उम्मीदवार द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र के सफल सत्यापन के अधीन होगी। अंकन प्रक्रिया के विस्तृत विवरण निम्न है, जिसमें से एकेडमिक आपका 60 हो गया, रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन 25 हो गया, इंटरव्यू आपका 15 हो गया। अंतिम एक सेकंड दोस्तों, अंतिम रूप से तैयार की गई मेघा सूची जिला याचना केंद्र, सिविल सर्जन, उपायुक्त के कार्यालय में 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। सूचना पट पर मेघा सूची के प्रकाशन होने की सूचना देवघर जिला के वेबसाइट devghar.nic.in पर सिविल सर्जन कार्यालय देवघर एवं जिला याचना केंद्र देवघर के सूचना पट के माध्यम से दी जाएगी। अब आता है आवेदन। आपको आवेदन किस तरीके से भरना है इसका मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ये फॉर्म आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है। इसमें से कि ये आवेदन जो है आवेदित पद का नाम लिखना है, आवेदक का नाम लिखना है, इसका जन्म तिथि आपको भरना है, आवेदन की अंतिम तिथि को उम्र, अंतिम तिथि जिस डेट को है उसमें आपका उम्र कितना हो रहा है वो आपको भरना है। पिता पति का नाम, पत्राचार का पता, स्थायी पता, शैक्षणिक योग्यता आपको भरना है। इसके बाद आता है तकनीकी योग्यता, अगर कोई योग्यता है तो वो डालिएगा, कार्य अनुभव है तो डालिएगा, विशेष योग्यता है तो डालिए, कोटि है आप कौन सा कोटि से है वो डालिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। और लास्ट में आपको घोषणा पत्र को पढ़ के यहाँ आवेदक का हस्ताक्षर की जगह साइन कर देना है, दिनांक की जगह डेट आपको लगा देना है। ठीक है। ये आप लोग का फॉर्म भरने का तरीका रहेगा दोस्तों। ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और जिसको भी और सारे विज्ञापन का वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और मेरे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक पहुंच सके। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।